हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तैयारी आपकी शानदार चल ही रही होगी, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग एक हफ्ता मानो, 7 दिन मानो। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में और आरपीएससी आपका परिणाम निकाल ही देगी। शायद उसी दिन आंसर की भी जारी कर दे आरपीएससी, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा कदम होगा अपने आप में। दूसरा, उसके बाद जो अपनी सही रेस होगी एसडीएम बनने की, वो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि ये तो पहला पड़ाव है। और ये इतना बड़ा भी लक्ष्य नहीं है कि आरएस प्री नहीं हो। अगर वास्तव में जिसने पढ़ा है और ढंग से पढ़ा है, और कुल मिलाकर उसके जो 3 घंटे एग्जाम हॉल के, जो आरएस प्री के जो एग्जाम हॉल के 3 घंटे हैं, वो कितने उन्होंने उनका फायदा उठाया है, कितना उस 3 घंटे का यूजफुल उपयोग लिया है, कितनी सही तरीके से उनका अपने लिए सदुपयोग किया है, वो मायने रखता है। क्योंकि पढ़ते सब हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि पढ़ाई हमेशा काम नहीं आती। कई बार काम आता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, जो आपने जो जितने भी रणनीतिक जो चीज़ें बनाई थी आपने हर एक एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम के पास करने के लिए एक अलग रणनीति होती है और हर चीज़ के लिए होती है। तो रणनीति जरूरी है। जितनी बेहतर रणनीति होगी आपकी, उतने सही तरीके से आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा और निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आज अपन बात करेंगे कि उस 3 घंटे की, क्योंकि आपने सभी ने पढ़ लिया होगा अभी पिछला जो एग्जाम था आरएस प्री का, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे, बहुत सारे मेरे साथी भी थे कि बहुत पढ़ के भी पास नहीं हो पाए, क्योंकि मेरी ठाई चली गई थी। उन्होंने इतना अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन अपने को उस अनुमान के अकॉर्डिंग भी चलना है कि पेपर अगर हार्ड आ जाए तो भी कैसे सोल्व करें, और इजी आ जाए तो उसको तो हैंडल करना अपने को आना ही चाहिए। ये नहीं है कि अगर पेपर इजी आ गया तो अपन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके आ गए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको मैं क्वेश्चन करने का तरीका है ना, वो भी मैं आगे बताऊंगा। आप बने रहना लास्ट तक। ये चीज़ आपको पहली बार, अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी कि इसका सही पहली बार कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि अपने को 4 क्वेश्चन आ गए, 4 ऑप्शन नहीं आ रहे अपने को, फिर भी उसको सही कैसे करना है। 4 ऑप्शन नहीं आ रहे, उसको सही कैसे करना है। या 2 ऑप्शन आ रहे हैं और 2 तो बिल्कुल कर दिए अपने, यानी कि 50-50 मेथड, वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला ये चीज़ है कि जैसे अपन कठिन प्रश्नों को कैसे डील करें। जैसे मान लीजिए कि कोई कठिन प्रश्न आ गया, अपने को ऑप्शन नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहे, तो उसका एक तरीका ये है कि जैसे देखो मैं मेरा तरीका बताता हूँ, और ये आरपीएससी में मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखा है, फॉलो भी किया है मैंने, बहुत से लोगों को बताया भी है और उसको बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन ये सीक्रेट है। इसका सीक्रेट क्या है मैं बताता हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि आरपीएससी, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेगी, एक उस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे फैक्ट ढूंढ के लेके आएगी, ऐसे ऐसे फैक्ट ढूंढ के लेके आएगी, जब तक अपने को वो चारों पता नहीं है अपन उसको सही नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग छोड़ के आते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं है, करना है। करना कैसे है, कई बार अब वो करना कैसे है वो अपने पर डिपेंड करता है कि पहली चीज वो मैं जैसे आगे बताऊंगा उसको, ये तभी ये इसका सही उपयोग तभी होगा जब मैं वो आगे तरीका बताऊंगा, वैसा करोगे तो। अभी मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन कैसा करोगे, अगर वैसा हुआ तब ये इसका बेनिफिट होगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा, नहीं तो मारे में चले जाओगे। अब ध्यान रखना, पूरी चीज समझना तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि अपना अभी ये ले लेते हैं जीसेट N2, जीसेट N2 ले लेते हैं। अगर आपने को जीसेट N2 साइंस अगर कोई पढ़ रहा है आरएस प्री का, तो ध्यान होगा आपको जीसेट N2। अब आरपीएससी ने ये पूछ लिया कि कब लॉन्च किया गया था, अगर ईयर दे दे कि कौन सी ईयर लॉन्च किया गया था, तो अपन सब कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डेट पूछ ली, मान लीजिए कि 28 अक्टूबर दे दिया या 28 नवंबर दे दिया, जैसे ही डेट पूछ ली अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात ये क्या, एक बात ये कि डेट दे दी। अब मान लीजिए कि इसका अगला पॉइंट ही इन्होंने बना दिया कि किस बैंड पे आधारित है, किस बैंड पर आधारित है। दूसरी कथन ये दे दिया। तीसरा कथन ये दे दिया कि ये किस काम आएगा। चौथा कथन दे दिया कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब ये 4 अपन मान लीजिए कि ऑप्शन में आ गए।
तो देखो इसका सही तरीका, अगर मैं वो कहते हैं ना कि देसी भाषा में अगर मैं बोलूं इसको, तो ऐसे क्वेश्चन आरपीसी पूछे तो ऐसे करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, हर एग्जाम में रहते हैं। अगर आपको ये अगर ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो मान लीजिए कि जो 150 क्वेश्चन किए हैं आपने, 150 क्वेश्चन किए, अगर कोई एग्जाम में आए हैं 150 या 100 क्वेश्चन मान लीजिए कि अभी आरएस प्री आ रही है, तो आरएस प्री के ऊपर ले लेते हैं अपन, 150 क्वेश्चन अपन अपने पास में आए हैं। अपना जो मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड अपन ने लगाया, फर्स्ट राउंड पेपर सोल्व करते समय जैसे अपन पेपर सोल्व करते गए और फर्स्ट राउंड करते गए अपन, तो उसमें मान लीजिए कि अपने को लगभग, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये रहता है कि 30 या 40% सही सही आंसर आते हैं, बाकी सारे के सारे इंट्यूशन पे होते हैं, सारे के सारे तुक्के लगाए जाते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि मुझे पूरा पेपर आ रहा था, 150 क्वेश्चन आ रहे थे, 130 क्वेश्चन आ रहे थे, किसी के पास नहीं है ऐसी, किसी के पास ताकत नहीं है, आज तक हुआ भी नहीं है। अगर हुआ है तो फिर वो आइंस्टीन टाइप का व्यक्ति होगा, नॉर्मल एग्जाम तो पास हो ही नहीं सकता है। तो अब मान लीजिए कि जैसे अब ये पेपर सोल्व करने का भी तरीका मैं बाद में बताऊंगा कि पेपर सोल्व करते समय भी क्या ध्यान रखना है, वो चीजें मैं बताता रहूंगा आपको। अब जैसे मान लीजिए कि आपके जो अभी जैसे 150 क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन से अपन लग गए, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, ऐसे करते करते अपन 150 तक चले गए। ठीक है, 150 तक चले गए। लेकिन 150 तक जाने में अपने को क्या करना है कि अब हर पेज में, जैसे आपके पास में एक पेज होता है, ये कॉपी होती है, जो पेपर होता है अपना, और ऐसा पेज होता है, ये फर्स्ट पेज मान लीजिए, ये नेक्स्ट सेकंड पेज मान लीजिए। ठीक, ये सेकंड पेज मान लीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं, एक पेज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 और मान लीजिए 13 और 14। अब अपने को क्या करना है कि पेपर सोल्व करते समय जैसे मान लीजिए कि अपने ये पहले पेज पे लेके आए, तो अपन क्या करते हैं कि जो सही होता है उस पे सही पे टिक लगा के जाते हैं, और जो नहीं होता उस पे, जैसे जो 50-50 पे जो क्वेश्चन फंस रहा है मान लीजिए, या थर्ड ऑप्शन में को फंस रहा है, तो उस पे गोला लगा लीजिए और उस पे गोला लगाते चले जाइए। उस पे मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पे गोला लगाते चले जाइए। अब गोला लगाते हुए भी समय भी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको जैसे कई फर्स्ट राउंड लेते हैं, कई सेकंड लेते हैं, कई थर्ड लेते हैं, बहुत से लोग हैं केवल 2 ही राउंड लेते हैं, बहुत से लोग हैं कि 4-4 राउंड तक लेके चले जाते हैं। तो मोस्टली मैं ये मानता हूं कि अगर वन डे आपको एग्जाम पास करना है तो 1 2 3 राउंड बहुत होते हैं किसी भी पेपर को सोल्व करने के लिए, इतना उसके बाद फिर समय भी नहीं बच पाता है, फिर वो जो अपन जो करके आते हैं वो जल्दीबाजी में करके आते हैं, फिर वो गलत भी होते हैं। अब मान लीजिए कि जैसा ये एक, अभी इसी पे आ रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि ये पहला पेज है। अब पहले पेज पे मान लीजिए अपन को जो आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 नहीं आ रहे, तो अपने को जो नहीं आ रहे ना, उस पेपर के ऊपर संख्या लिखते जाइए, पेज के ऊपर, उस पेज पे। मान लीजिए कि अपने पास 2 अपन ने नहीं किए इस पेज में से, तो ऊपर क्या कर दीजिए अपने को 2। अब जो 2 कर दीजिए, अब ठीक है, जैसे 2 कि अपने को छोड़ना क्या है 2, तो 2 क्वेश्चन हो गए। या तो आप ऐसे लाइन खींच दिए, क्योंकि ये ऐसे लाइन खींचेंगे आप रोमन में करेंगे तो इसको गिनने में टाइम लगेगा, तो अपने क्या कर दीजिए संख्या में लिख लीजिए कि 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन अपने को फर्स्ट राउंड करने के बाद में सेकंड राउंड पे इन 2 क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है, गोले वाले पे। और सेकंड राउंड पे मान लीजिए कि ये 7 का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा, 7वां क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा कि इसके अपने चारों ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे, अपने क्या भी नहीं बैठ रहे, चारों ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे। तब क्या करना है आपको, इसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से क्रॉस कर देना है कि ये मुझे करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, ये करके आना है। तो ये क्या है कि अपन जब सेकंड राउंड लगाएंगे ना अपन, तो इस चीज पे 7वें क्वेश्चन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपन ने पहले कट कर दिया, इस पे दिमाग भी लगाना क्यों? क्योंकि अपने को अगर दिमाग भी लगाएंगे हो सकता है गलत हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्रॉस करते जाना है। अब मान लीजिए कि जो 50-50 और जो थर्ड ऑप्शन में फंस रहा है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, तो भी उसको करना है। क्यों करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये 8वां 9वां क्वेश्चन है, अपन इस पे गोला लगा दिया और यहाँ पर 11वें पे गोला लगा दिया, 3 क्वेश्चन हो गए तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब ऐसे करते करते अपन जब लास्ट 150 पेज तक जाएंगे ना अपन, है ना, तो क्या करेंगे, सॉरी 150 क्वेश्चन तक अपन जाएंगे, मान लीजिए कि 15 पेज तक जाएंगे, तो 15 पेज को अपन कितना सा टाइम लगता है, मुश्किल से 20 सेकंड लगनी है अगर किसी ने प्रैक्टिस की है ढंग से। तो 20 सेकंड में अपने को क्या करना है, 20 सेकंड में क्या करना है, उस क्वेश्चन को गिन लो। भाई 150 क्वेश्चन है, अपन ने गिन लिए, अपने को नहीं आए, जो क्रॉस कर दिया वो तो एक अलग बात है, लेकिन 150 में से मान लीजिए कि अपने 60 क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं, वो पता लग जाएगा उसका
कैसे पता लगेगा? क्योंकि अपन हर पेज के ऊपर काउंटिंग कर रहे हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिया अपन ने, इसमें 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, इसमें 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब अपने पास में सही खेल शुरू होता है। अब पेपर सोल्व करने का तरीका क्या? सेकंड राउंड का। क्योंकि आधे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपन गिन ही नहीं पाते क्वेश्चन को, देख ही नहीं पाते कि फर्स्ट राउंड में मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, और वो करते 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 130-35 तक चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल के बाद में जब आते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है कि अरे यार मैंने कितने, आप लोग पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेंड किए, मैंने तो गिने नहीं, काउंट नहीं किया मैंने। क्यों? अरे यार देखा नहीं, देख लेंगे बाद में। जब पता चलता है अरे यार मैंने तो इतनी माइनस में देख के आ गया, इतने क्वेश्चन करके आ गया, 140 करके आ गया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैं करके नहीं आता। क्यों नहीं करके आता? क्योंकि उनके पास में ये पूरा साइंटिफिक तरीके से पेपर सोल्व करने का तरीका पता ही नहीं है उनको, और फेल भी इसलिए हो रहे हैं। अब अपने पास में मान लीजिए कि अपने 60 क्वेश्चन कर लिए और अपन ने छोड़ दिए लगभग 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन। अब 90 में से अपने एक अनुमान के आधार पे, क्योंकि अपन करने तो नहीं बैठेंगे कि कितने गलत किए अपन। अगर किसी के पास समय है तो वो भी गिन लो कि अपने को जो नहीं किए। मान ली कि किस समय है अपने 1 मिनट लगेगी, उसमें 1 मिनट लगनी भी नहीं है, 30 सेकंड लगनी फटाफट। मान लीजिए कि अपने जो नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो 4 ऑप्शन है जिनको क्रॉस मारा था अपन ने कि ये बिल्कुल अपने को करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अपने निकल के आए 20 क्वेश्चन जो अपने को नहीं आ रहे। अब जो 90 क्वेश्चन पीछे थे, 90 माइनस 20 कितने बचे? 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन को अपने को अटेंड करना है, अपने दिमाग में है। अब 70 क्वेश्चन में उनको, अब 70 क्वेश्चन में भी उनको देखना है जो 50-50 है। क्या है? जो 50-50 फंसने, उनको तो करके ही आना है। ठीक है, अब चीजें वो मैं आगे बताता हूं आपको। एलिमिनेशन मेथड क्या है 50-50 का? अब 50-50 का जो मेथड है उसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आ गया कि जैसे अपने हिस्ट्री का ही लगा लेते हैं, जैसे अब मैं आगे करवाऊंगा उसको एलिमिनेशन मेथड को, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पे लेके चले जाता हूं। जैसे ये 2018 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है जिसे पढ़ लेते हैं अपने। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करें। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर थी। ठीक है, चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। अब ये पता है अपने को, ये अपने ने पढ़ा है तथ्य। मान लीजिए कि ये अपने को आ रहा है, ये आ रहा है 100% कि ये सत्य है। अब मामला फंस रहा है, कहां फंस रहा है? इस बी वाले बिंदु पे फंस रहा है। इसमें क्या लिखा कि विजयदान देथा रूपायण संस्थान, क्या है? रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। सह संस्थापक, संस्थापक नहीं, सह संस्थापक थे और संस्थापक थे। अब ये सही है या गलत है? अगर ये अपने को ऑप्शन आ रहा है तभी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। अब 50-50 मेथड क्या कर सकता है, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि इसमें अब ये देखो, ऑप्शन ए सत्य है, मतलब ए तो अपने को पता है ए सत्य है, बी सत्य है नहीं पता, क्योंकि ए सत्य है तो या तो ए ये ऑप्शन सही होगा या फिर न तो ए सही है न बी सही है। अब न तो ए सही है न बी सही है, क्योंकि अपने को पता है कि ए, अपने को पता है ए सही है, तो अपने को ए का तो अपना सही है ही। अब बी का पता नहीं अपने को बी सही है नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे डिलीट हो गया, केवल बी सत्य है। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि न तो ए सही है न बी सही है, मतलब ए तो सही है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि दोनों ए और बी दोनों सत्य है, कि या तो ये सही है या ये सही है। अब फंस गए आप बात को। एक चीज पता है इसमें से, दूसरी नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि लगभग क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर करके ही आना है। कैसे करके आना है? जैसे मैंने जो बताया था कि जो 70 क्वेश्चन, अब अपने को जो अपन मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन अपन करके आए, इससे तो प्री होनी नहीं है। मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, अपने को अपना जो टारगेट है 80 क्वेश्चन का टारगेट है कि अपने को 80 क्वेश्चन करके आने। तो मान लीजिए कि अपने पास में, या 50 लगा लेते हैं इसको, अपने 50 क्वेश्चन लगा लेते हैं कि 50 क्वेश्चन अपने को सही आ रहे हैं, तो ये तो अपने को आई, मतलब इससे तो प्री होगी नहीं। अब प्री होगी तो इन्हीं क्वेश्चन से होगी। किन क्वेश्चन से? इन्हीं 70 क्वेश्चन से होगी। और होगी कब? जब अपन इस पर रिस्क उठाएंगे। तो रिस्क तभी उठाएंगे जब अपने को पूरी चीजें पता होंगी। तो कहीं ना कहीं अब इसमें भी दो चीजें होती हैं। जैसे अपन कई बार कर रहे होते हैं कि कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो कई बार आपने दिमाग में भी सोचा होगा, अरे यार ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ तो रहा है, इसका आंसर सही है, संस्थापक पढ़ा है मैंने, कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये नहीं पता कहां पढ़ा है। जैसे अपन पूछेंगे कि रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, अब थे या नहीं थे, इसमें कंफ्यूज हो आप। कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि आपने पूरी तरीके से उसको नहीं पढ़ा, याद नहीं है, रिवीजन नहीं किया बार बार, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आपको
कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने दिमाग क्योंकि आपने जो पढ़ा ना, जो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दरअसल जो तुक्का होता है, तुक्का ये चीज होती है कि तुक्का तभी लगता है जब अपने को जो पढ़ा हुआ है, अब तक पढ़ा हुआ है, उस सोच के आधार पे, एनालिटिकल अप्रोच के आधार पे अपन उसको कितना सही कर पाते हैं। तो अब उसमें क्या करना है अपने को, जैसे कई बार आवाज आती है ना अपने को कि अरे यार ये कर दो, ए ऑप्शन सही है, इसमें ए सही है, ए सही है, ए सही है, ए सही है, कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना है कि दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अपने को हल्की सी भी अंदर से ऐसे आवाज आ जाए ना कोई भी क्वेश्चन पढ़कर कि इसका ए सही है, ये मुझे पता है इसमें, और ए ऑप्शन सही है, तो ए ही करके आना है। चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, वो करके आना है, अटेंड करना है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर ऐसे आपने 10 भी क्वेश्चन किए ना आपने, तो मैं ये ईमानदारी से कहूंगा कि आपका जो रेशियो रहेगा 60 से 70% का रेशियो रहेगा, लेकिन ये 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपना दिमाग जो है उन्हीं चीजों को कैप्चर करता है जब आपने कहीं ना कहीं उसको देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। लेकिन जब अपन उसको एनालिसिस प्रोसेस में जाएंगे, जब अपने उसको फिलोसफी में घुसा देंगे, बहुत ज्यादा सोच लेंगे, कहीं नहीं बोलते कि बावड़ा हो गया तो फिलोसफर बन रहा है, फालतू का सोच रहा है। तो कई बार अपन इतना ज्यादा सोच लेते हैं, इतना ज्यादा माइंड को एक्टिव कर देते हैं कि वो माइंड पे प्रेशर डाल के जो सही आ रहा है उसको भी गलत कर जाते हैं। क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर, दूसरा उस क्वेश्चन का प्रेशर, तो अपन ने पूरा 200% प्रेशर बना लिया। और 200% जैसे ही प्रेशर आएगा तो माइंड के जो तार है, जो न्यूरॉन्स है, वो एक्टिव के बजाय डीएक्टिव हो जाएंगे और वो आपको गलत करवाएगा ही करवाएगा। तो करना क्या है आपको कि जो पहली बार जो आवाज आए ना किसी क्वेश्चन में, वो करके आना है 50-50 में। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आपका जो कहते हैं ना कि 50-50 का रेशियो फंस गया, तो आधे सही होंगे ही होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जो उसका रेशियो जाएगा वो 60 से 70% का रेशियो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है आपको। अब जैसे अपने ये चीजें मैंने बता दी आपको। प्रश्नों की भाषा सीखे, मांग क्या है। कई बार क्या है कि प्रश्नों की भाषा कई बार अपने समझ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार ये चीजें होती हैं कि अपन क्वेश्चन में लिखा है कि सही नहीं है। कई बार अपन बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि सही नहीं है। अब इस प्रश्नों में क्या होता है कि ज्यादातर इन प्रश्नों में क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। और जब अपन एक पॉइंट से लेकर 4th ऑप्शन तक, यानी कि चौथे पॉइंट तक लेकर जब तक अपने को पढ़ते पढ़ते आएंगे, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है। अपने कई बार प्रेशर में भी होता है ना, उस प्रेशर में अपन ये समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। तो इस नहीं को तो अपन भूल जाते हैं। जो अपना प्रेशर रहता है, जो दिमाग रहता है, वो इस पे क्लिक कर जाता है। तो अपन क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते आके, जैसे मान लीजिए कि अपने को एक पॉइंट पढ़ा, हल्का सा कम आ रहा है, दूसरा पढ़ा कम आ रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट पढ़ा और अपने को उसमें पॉइंट ये मिलेगा कि यहाँ पर ये 100% आ रहा है। तो उस पर अपन क्या क्लिक कर गए, क्योंकि अपने जब नीचे तक आए अपने तो याद रहा ही नहीं अपने कि वास्तव में सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, ये नहीं पढ़ा अपने पढ़ लिया कई बार प्रेशर की वजह से कि सही है पढ़ लिया। और तीसरा ऑप्शन मान लीजिए कि तीसरा ऑप्शन अपने को 100% आ रहा था, तो उस पर टिक करके और गोला भर के आ जाएंगे, गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, मैं पहले ही कह देता हूं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि लिख लो पहले। सही नहीं है, सही है, पहले लिख लो। या तो आपके पास में देखो कम समय है तो ऐसा कर लो कि सही नहीं है तो अपना क्या कर लो, क्रॉस का निशान मार लो। मतलब आपको गलत इसमें जो तथ्य है वो पूछना है, वो बताना है, ठीक है, गलत कौन सा है। या फिर आपको अगर सही है, ये मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं आया, सही है पूछा, तो वहां पर आप सही का टिक मार लो। या फिर आप लिख भी लो गलत और सही। अब ये जब लिखोगे ना आपका, तो पूरा माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा। पूरा माइंड ये चीज को ऊपर जोर देगा कि ये अपने को गलत ढूंढना है या सही ढूंढना है, और फिर उसका आंसर करोगे तो 100% वो क्वेश्चन सही होगा। ये कई बार भाषा भी गलत करवा देते हैं अपने प्रश्नों की भाषा। ऐसा ही अपन पूछ लेंगे कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अब अवरोही आरोही में कई बार क्या होता है कि पेपर का जो पेज होता है अपने को ध्यान ही नहीं रहता कि अवरोही होता है क्या, आरोही क्या होता है। और कई बार अपन वहां भूल जाता है अवरोही क्या होता है, घटता हुआ बढ़ता हुआ, आरोही क्या होता है। अब कई क्वेश्चन कैसा पूछ ले कि निम्नलिखित जो कथन दिए हैं उनको सही अवरोही क्रम में सजाएं, और अपन ने पढ़ लिया आरोही क्रम में, गलत हो गया वहीं। तो ये चीजें क्या है कि प्रश्नों को अपने को बार बार देखते रहना है, चीजों को बार बार पढ़ते रहना है। और ये तभी होगा जब अपन 100% माइंड एक्टिव रखेंगे और जब अपन लिख के सही करेंगे उसको। ऐसा नहीं लिखना है कि आरोही पूछा है तो मतलब लिखना है
आरोही शॉर्टकट फॉर्म लिख लो ना, आरोही लिख लो, अवरोही पूछा तो अब लिख लो, उस क्वेश्चन में लिख के फिर सोल्व करो, फिर देखना आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब यह है कि तुक्का, अभी आपने चीजें देखी होंगी कि क्या तुक्का हो सकता है, तो उसका मेथड क्या है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने ये चीजें बताई हैं आपको। मेथड क्या है कि जब तक देखो, तुक्का अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है, और मैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानता हूं तुक्के को। और तुक्का ऐसा नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत वैज्ञानिक कारण है, इसमें साइंटिफिक रीजन है, और इस साइंटिफिक जो रीजन है ना, तभी तुक्का सही हो सकता है। इसका मैं बताता हूं रीजन। जैसे आपने अभी तक बचपन से, यानी कि जब से आप जन्मे हैं, जब से इस संसार में आप आए हैं, तब से लेकर अब तक, यानी कि 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपका दरअसल पूरा का पूरा तुक्का है। वो आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आपका माइंड जितना चीजें आपने जो कैप्चर की हैं आपके माइंड ने, आपने जो चीजें आपके न्यूरॉन्स ने जो ग्रहण की हैं, जो देखी हैं चीजें, जो समझी हैं, जो अपने ज्ञानेंद्रियों में जो चीजें आई है, वो एक दिन की नहीं है, वो पूरी अपनी 25 ईयर की मेहनत है या 30 ईयर की मेहनत है। और 30 ईयर के आधार पर उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अपने को ये जरूर जोर देगी, जरूर कहीं ना कहीं चीजें इस पे फोकस करेगी कि नहीं नहीं यार, ये क्वेश्चन जो ए है ना, ये जो क्वेश्चन ए है, ये मेरे को सही लग रहा है। लेकिन बहुत से क्वेश्चन का प्रेशर, बहुत से लोगों का प्रेशर ये रहता है कि अरे यार ए सही है, लेकिन अगर गलत हो गया तो वो फिर दिमाग लगाते हैं, बार बार दिमाग लगाते हैं, बार बार सोचते हैं, और वो ए को तो भूल जाते हैं, बाद में करके आ जाते हैं ऑप्शन सी, ये लो। फिर वहां पर चीजें आती हैं कि भगवान से गिरा देंगे, अलग अलग अपनी चीजों नीति पर आ जाते हैं कि अरे यार भाग्य में जो लिखा वही होगा। नहीं, भाग्य में जो लिखा है वो तो लिख दिया। अगर भाग्य में सही नहीं लिखा है, भाग्य में सही लिखा होता तो भाई ये मैं नौबत क्यों आती। तो भाग्य को तो भूल ही जाओ आप। भाग्य का मतलब ये है कि आपने जो अभी तक पढ़ा, जो मेहनत की है, उसके ऊपर जाओ। उस पर क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जो पहली बार जो दिमाग में आए, पहली बार जो अंदर से आवाज आए, अंदर की चीज, अंतरात्मा आपके क्या कह रही है, उसके ऊपर जाओ। और अगर वो चीज आपको बोल दे कि मान लीजिए कि डी, मेरे को लग रहा है कि डी ऑप्शन सही है, तो वहां करके आ जाओ। कैसे करके आ जाओ, वो जो मैंने पीछे बताया आपको कि जो 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं और 70 क्वेश्चन अपने को 50-50 फंस गए, या 50 क्वेश्चन 50-50 फंस गए, तो उसमें से अपने को ये तरीका बनाना कि ये पूरा रिस्क लेना ही लेना है, तभी अपन चीजों को कर पाएंगे। अब मैं एक तरीका बताता हूं आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। जैसे क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अपने कि पॉलिटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका पहला बिंदु देखो आप कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार, देखो मैंने यही गलती होगी ना, ऐसी ही चीज हो सकती है, अस्वीकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस पे जोर देना है। अब ऐसी चीजों पे क्या करना है कि गोला करना है। क्या करना है? गोला करना है, ठीक है। और ये मैंने चीजें थोड़ी सी जानबूझ के की हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो चीजें देखी हैं कि ताकि आपका भी ध्यान इसके ऊपर चीज जाए। तो ऐसे नहीं है नहीं है, ऐसी चीजों पे क्या कर लो, गोला कर लो, तो अपना दिमाग क्या होगा, 100% एक्टिव हो जाएगा। पूरा कॉन्शियस माइंड इसके पीछे लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखो इसमें थोड़ा सा खेल है। खेल क्या है कि देखो ये अपने को सबको पता है कि ये एक संसद के पार्ट, यानी कि ये तो लोकसभा आपको घुमाने के लिए दिया, यहां पर राज्यसभा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वह स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो जो भी अभी पीछे लगे भी हैं, कई पीछे लगे हारों की लेके आ जाते हैं प्रस्ताव, बहुत आए भी हैं, कई लोग पास भी नहीं होते अनुमोदक प्रस्ताव। वो चीजें आपको प्रक्रिया पॉलिटी में पढ़ोगे, वो चीजों पे तो मैं नहीं आऊंगा। तो अपने क्या है कि स्वीकार कर सकता है, क्योंकि ये लोकसभा सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है भाई। वो तो उसके पास पावर ना, उसके पास पावर है इस चीज की कि वो स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कथन गलत हो गया, लेकिन अपने को पता नहीं। अपन क्या फंस के रह जाते हैं, या तो इस बिंदु में गलती कर देते हैं या इस गलती बिंदु में गलत कर देते हैं। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करती है। देखो पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है संविधान में, सिर्फ और सिर्फ इस दो शब्द यानी कि अक्षमता और सिद्ध कदाचार का ही उपयोग किया गया है, पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। अब इस शब्द को पहली बार परिभाषित किसमें किया गया है? इसी शब्द को परिभाषित करने के लिए 1968 का अधिनियम आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया।
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम में दिए गए हैं। बिल्कुल दिए गए हैं, सत्य है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थित हो। अब ये सबको पता है क्योंकि आपने जो पॉलिटी पढ़ी है, किसने तैयारी की है एग्जाम की, तो ये चीजें अपने को सबको पता है। लेकिन ये चीजें अपने को सबको पता है, लेकिन अपने को चीजें क्या आ रही है, मान लीजिए कि अपने पास ऑप्शन 4 अपने पास ऑप्शन आ रहा है और एक ऑप्शन अपने को पता है कि ये गलत है और ये अपने को पता है कि ये सही है। अब अपने मामला फंस गया दूसरे और तीसरे में। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है कि अगर मान लीजिए कि एक ही अधिनियम की, मान लीजिए कि ऐसे ही अगर कोई एक ही तथ्य दोबारा, अगर पहले ऑप्शन में कोई तथ्य आ गया और दूसरे ऑप्शन में भी सेम पहले वाले ऑप्शन का तथ्य आ गया, इसका मतलब ये है कि या तो ये सही है या ये सही है, लेकिन दोनों में से एक सही जरूर है। ठीक है, अब अपन ने अगर ये मान लीजिए कि अपने को पहले पता लग गया कि गलत है, क्योंकि अगर ये पेपर बनाने वाले के ऊपर भी रहता है ज्यादातर, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 90% मामलों में ऐसा होता है कि अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, जोर दे रहा है, मतलब एग्जामिनर जोर दे रहा है, मतलब गलती करवाने का प्रयास कर रहा है कि बच्चे से, विद्यार्थी से वो गलती हो, वो चाह रहा है गलती करना, लेकिन आपको नहीं करना है। वो क्या करेगा कि अगर इस चीज को बार बार रिपीट करवाएगा, तो अगर बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो अपने को क्या करना है, उसको सही मानना है। किसी को मानना है एक, यानी कि दोनों में से एक तो सही है। अब सही कौन सा है, तो अपने को पहले पता लग गया कि इसका मतलब ये गलत है। मान लीजिए अपने को आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा ऑटोमेटिक सही हो गया। तो ऑटोमेटिक सही हो गया तो फिर इसको कट कर दो, एक और दो, गलत हो गया क्योंकि अपने को पता है 4 आ रहा है तो ये ऑप्शन कट गया, केवल 3 कट गया, 1 3 4। अब 1 3 4 इस पे आ गया अपन, तो अपने को पता है एक गलत है। पूछा क्या है, सही पूछा है, नीचे में कौन से कथन सही है। ठीक है, तो एक वैसे कट गया, इसकी वजह से कट गया, ऑप्शन क्या आ गया 3 4 हो गया। सो कितना आसान। अगर नहीं आ रहा है तो भी कर दोगे आप दावे के साथ में, क्योंकि ये चीजें अपने को नॉर्मली पता ही है थोड़ी बड़ी। इस एक ऑप्शन की वजह से और ये भी चीजें अपने पता है, 2 ऑप्शन की वजह से अपने कट कर दिया पूरा। कितना टफ क्वेश्चन बना, लेकिन इजी कर दिया उसको। ऐसे ही मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जैसे बीजे दान देथा वाला जो मैंने बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन, ये तरीका बता दिया आपको मैंने। तो ये चीजें क्या है कि जब तक आप ऐसा करोगे नहीं, ऐसी प्रैक्टिस होती है। तो अभी भी आपके पास 7 दिन है। ये चीज अगर आपको भी मॉक दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप, किसी भी संस्था की, या खुद कोई मॉक निकाल के लेके आ रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन ये तरीका आप अपना के देखना। ज्यादा नहीं, 1 से 2 पेपर में आप अपना लेना और करने से पहले प्रैक्टिस करके जाना। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका आरएस प्री होगा ही होगा। ये आप चीजें पूरी फॉलो करना। ये मैं आपको बिल्कुल गहराई की बातें बताई आपको, ये छोटी चीज नहीं है। पता सबको है लेकिन करके नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, करके आना है इन चीजों को, इसी आधार पे पेपर सोल्व करना है। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद में, जैसे आरएस प्री का होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस चीज को कि वास्तव में आपने इस मेथड को कितना फॉलो किया और उसका कितना फायदा हुआ। और जिस व्यक्ति ने भी इसका 10% भी फॉलो कर लिया ना, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, उसको आरएस प्री से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें करनी है। बाकी आपका समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहिए, बहुत वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है और इतना आपके पास समय भी नहीं है कि आप भी स्लाइड बना कर देखते हैं, कट करते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वास्तव में अपने को 10-15 मिनट सुनना चाहिए, उसके पीछे कुछ गहराई होती है, रीजन होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, यानी कि आरएस प्री पर कैसा पेपर आएगा उसका मेरा भी इंतजार रहेगा, देखूंगा कि किस तरीके से। बाकी एक चीज है कि मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतरात्मा ये कह रही कि पेपर आरएस प्री जो आरपीएससी है थोड़ा सा फंसाने वाला कर सकती है, थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ी सी अब होगी। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि मैं जहां तक सोच रहा हूं, बाकी तो पेपर के ऊपर किसी को पता नहीं है कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, किसी को पता नहीं। कट ऑफ का एक अलग मामला है, किसी को पता नहीं होता, ना मेरे को पता होता, ना किसी को पेपर देने वाले को, ना आरपी से तक नहीं पता होता है वो तो कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी चीज को हल्के में ना लें। हल्के में लेना नहीं है, पढ़ाई करना है, जारी करना है सुचारू रूप से। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अग्रिम शुभकामनाएं आरएसपीटी के लिए।